हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग में। मैं हूं शफी। आपको इस YouTube चैनल इम्प्रेसिव लर्निंग के माध्यम से भूगोल विषय पढ़ाऊंगा, जो आयोग द्वारा सभी परीक्षाएं, चाहे वो स्टेट लेवल की हो या सेंट्रल लेवल की हो, दोनों ही लेवल की परीक्षाओं के लिए ये विषय काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो विषय को पढ़ाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा भूगोल के अंदर हम क्या किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं ये बता देता हूं, ताकि आगे आने वाली चीज़ों जो भी चीज़ें आएंगी आप उसको अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का पहला लेक्चर। भूगोल, भूगोल यानी ज्योग्राफी। सबसे पहले ये शब्द कहाँ से आया? यूनान से। इसीलिए भूगोल शब्द, भूगोल विषय का जो सबसे पहले जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है? यूनान वासियों को, क्योंकि यूनानियों का सबसे पहले इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा। अब ये जो शब्द बना है यूनान से बना है, तो इसका अर्थ मैं आपको बताता हूँ। जियोग्राफी दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है, जियो जियो प्लस ग्राफिया। ठीक है, जहां जियो का जो मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का अर्थ होता है अध्ययन करना या वर्णन करना या जानना। इसी चीज से आपको समझ आ गया होगा कि भूगोल के अंतर्गत हम क्या करते हैं? पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करते हैं, या पृथ्वी के धरातल का वर्णन करते हैं, या पृथ्वी के धरातल के बारे में जानते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भूगोल कहते हैं। प्रारंभ में जो भूगोल के अंदर हम पढ़ते थे वो केवल क्या पढ़ते थे? पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करते थे। सिर्फ इतना ही हम भूगोल के अंतर्गत पढ़ते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, यूनान वासियों में भी बहुत सारे ऐसे भूगोलवेत्ता रहे जिन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो हर किसी ने अपनी अलग अलग परिभाषा बनाई तथा भूगोल विषय में विस्तार किया। ठीक है, तो अब जो हम भूगोल में पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? इसके धरातल, पृथ्वी के धरातल के भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं। और साथ ही हम क्या करते हैं? इसमें जो धरातल से ऊपर वायुमंडल है उसकी भी कुछ परतों तक का अध्ययन करते हैं, और धरातल के भीतरी भाग का भी हम इसमें अध्ययन करते हैं। तो मैं आपको एक इसकी परिभाषा बता देता हूँ कि क्या इसकी परिभाषा होती है। जनरली भूगोल एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी के धरातल के प्राकृतिक और सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन करते हैं तथा उनके अंतर संबंधों का अध्ययन करते हैं, और साथ ही साथ वायुमंडल की कुछ ऊपरी परत का और धरातल के कुछ भीतरी परत का अध्ययन भूगोल के अंदर किया जाता है। ठीक है, तो भूगोल आपको समझ में आ गया। ठीक है, इसमें पढ़ाने को बहुत कुछ है, लेकिन हम उतना डीप इसके अंदर नहीं जाएंगे। यूनान वासी हैं, यूनान के बाद इसमें रोमन वासियों का योगदान रहा, उसके बाद अरब वासियों का योगदान रहा, इंडियन ज्योग्राफर्स का भी इसमें काफ़ी योगदान रहा, फिर अमेरिकन ज्योग्राफर्स हो गए, ब्रिटिश ज्योग्राफर्स हो गए। तो हमें सिर्फ इतना पता चल गया कि भूगोल के अंदर हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अच्छा, भूगोल को दो भागों में पढ़ाया जाता है, या दो भागों में भूगोल को डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं मैं आपको बताता हूँ। एक है भौतिक भूगोल, जिसको फिजिकल ज्योग्राफी कहते हैं, और दूसरा है मानव भूगोल, जिसको ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं? किसी स्थान विशेष की जलवायु के बारे में, वनस्पति के बारे में, या वहां की नदियों के बारे में।
ठीक है। और मानव भूगोल के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, मानव का कल्चर, जलवायु के साथ उसका स्वभाव कैसा है, उसका रहन सहन, उसकी वेशभूषा, उसकी भाषा। ठीक है। तो भूगोल को हम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे आगे आने वाली चीज में, वो किन से रिलेटेड होगा, या तो भौतिक भूगोल के अंतर्गत आता होगा या मानव भूगोल के अंतर्गत आता होगा। ठीक है। तो भूगोल को दो भागों में ही बांटा जाता है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने उन टॉपिक्स को जो वर्तमान में आई हुई विज्ञप्ति, चाहे वो लेखपाल की हो, पटवारी की हो या बंदी रक्षक की हो, उनकी दृष्टि से, या यूकेपीएससी ने जो अपना सिलेबस रखा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर एक आपको मैं टॉपिक्स दूंगा, टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे और कहीं ना कहीं उससे एग्जाम पूछे जाएंगे। इससे पहले भी उनसे एग्जाम कई बार आ चुके हैं और आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न बन सकते हैं जो एग्जाम पूछ सकता है आपसे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना आगे भूगोल विषय के। तो भूगोल के अंतर्गत हम जो पढ़ेंगे यहाँ पर तीन चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा भूगोल में, जैसे उत्तराखंड का भूगोल, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल। यहाँ पर परीक्षा द्वारा जो पूछे जाते हैं प्रश्न वो केवल उत्तराखंड के भूगोल से और भारत के भूगोल से पूछे जाते हैं। ठीक है। तो विश्व के भूगोल में हम उतना फोकस नहीं करेंगे जितना हम उत्तराखंड के भूगोल और भारत के भूगोल में करेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं, भूगोल में कौन कौन से टॉपिक हमारे आएंगे। उत्तराखंड का भूगोल, भारत और विश्व का भूगोल। ठीक है। तो यहां पर जो मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा वो बताऊंगा उत्तराखंड का भूगोल, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। ठीक है। उत्तराखंड के भूगोल का मैं आपको आज टॉपिक्स बताऊंगा, वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको हम आगे आने वाली वीडियोस, आगे आने वाली लेक्चर्स में कवर करेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि परीक्षा में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं। जब उत्तराखंड के भूगोल या भारत और विश्व के भूगोल को पढ़ाने के साथ साथ आपको वीकली एमसीक्यूज कराए जाएंगे और साथ ही जो लेक्चर या जो वीडियोस यहाँ चलाई जा रही हैं, जो आप देख रहे हैं, उनके आपको शॉर्ट नोट्स पीडीएफ के रूप में हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है। तो शुरू करते हैं उत्तराखंड के भूगोल के टॉपिक्स को। तो उत्तराखंड के भूगोल के टॉपिक्स के अंदर जो सबसे पहला टॉपिक आएगा वो होगा सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में हम सबसे पहले पढ़ेंगे उत्तराखंड के नामकरण के बारे में। नवंबर 2000 को उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग करके उसका एक भारत के 27वें राज्य के रूप में गठन किया गया। ठीक है। लेकिन उसका नाम उस टाइम क्या था, उत्तरांचल था। ठीक है। वर्ष 2007 में फिर उसका उत्तरांचल से नाम परिवर्तित करके उत्तराखंड रख दिया गया। ठीक है। तो उत्तराखंड का पूर्व नाम क्या था, उत्तरांचल। शॉर्ट में क्या कहते थे, यूए। ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करा, 2000 से वर्ष 2000 से 2006 तक इसका नाम क्या था, उत्तरांचल ही था। फिर 2007 1 जनवरी 2007 को इसका नाम क्या रख दिया गया, उत्तराखंड रख दिया गया। तो इन सारी चीज़ों को हम नामकरण के अंदर विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा होगा वो होगा स्थानिक कारक। इसी के अंदर जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा क्या, स्थानिक कारक। स्थानीय कारक, स्थान के कौन कौन से कारक हैं, जैसे इसमें सबसे पहला आएगा हमारा, वो क्या आएगा, अवस्थिति। उत्तराखंड की भारत के संदर्भ में कहाँ पर वो स्थित है या उसकी स्थिति क्या है।
और इसी में हम पढ़ेंगे उसके अक्षांशी और देशांतरी विस्तार को, तथा किस प्रकार भारत से उसकी विविध तत्व उससे अलग हैं, या उसकी जलवायु किस प्रकार भारत के संदर्भ में अलग है। अब स्थिति के बाद हम इसी के अंदर जो कवर करेंगे अपना अगला टॉपिक, वो होगा आकार एवं आकृति। आकार एवं आकृति। तो आकार एवं आकृति के अंदर हम इसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल देखेंगे, भारत के संदर्भ में देखेंगे कि वो उसका कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। साथ ही जानेंगे कि जो उत्तराखंड है हमारा, वो पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा और मैदानी इलाकों में कम है, तो पर्वतीय भाग कितना आता है, वन आच्छादित भाग कितना आता है, और साथ ही मैदानी भाग कितना आता है। ठीक है, ये सारी चीज़ों को हम आकार में देखेंगे। और साथ ही जैसे उत्तराखंड की जो आकृति है आयताकार है, तो हम जानेंगे कि इसका उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है और पूरब से पश्चिम विस्तार कितना है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम आकार एवं आकृति के अंदर जानेंगे। और साथ ही जानेंगे कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में उत्तराखंड राज्य का क्षेत्रफल कितना है, भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है, ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद जो हम अगला टॉपिक हमारा होगा वो होगा नामकरण, उत्तराखंड के पड़ोसी। राज्य जो है अंतर्राज्यीय सीमा के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। जैसे चीन हो गया, नेपाल हो गया, इन देशों के साथ भी अपनी सीमा बनाता है। तो हम जानेंगे कि वो कौन कौन, मतलब किन देशों के साथ और किस प्रकार से सीमाएं एक दूसरे से भिन्न होती हैं। एक उत्तराखंड राज्य से किस प्रकार नेपाल की सीमा अलग होती है, और दूसरा अंतर्राज्यों के साथ कौन कौन ऐसे वो राज्य हैं जिनके साथ वो अपनी सीमा बनाता है। उत्तर में कौन सी सीमा बनाता है, या साउथ में, ईस्ट में और वेस्ट में कौन कौन सी सीमाएं वो बनाता है। और उसके बाद इन सारी चीज़ों को हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा उत्तराखंड के अफवाह तंत्र। तो अफवाह तंत्र क्या हुआ, अफवाह बहना, तंत्र कहते हैं किसी जाल को। तो हम इसमें जानेंगे उत्तराखंड की वो कौन कौन सी नदियां हैं, किन किन राज्यों से निकलती है और किन किन राज्यों से होकर वो प्रवाहित होती है। ठीक है, तो उन सारी नदियों के बारे में जानेंगे, उन नदियों की राज्य में लंबाई कितनी है और उन नदियों की क्या क्या विशेषताएं हैं। इन चीज़ों के बारे में हम अफवाह तंत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। और साथ ही ये जो टॉपिक है इससे आयोग कई बार प्रश्न पूछ चुका है नदियों के बारे में। तो हम देखेंगे कौन कौन से संभावित प्रश्न हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा भू आकारिकी। भू आकारिकी के अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे राज्य के जनपद। जैसे उत्तराखंड राज्य में 13 जिले हैं, उन जिलों की क्या क्या विशेषताएं हैं, कौन सा जिला अपने समीपवर्ती जिले के साथ सीमा बनाता है, या कौन सा जिला अपने समीपवर्ती जिले से कितना भिन्न है, या वहाँ का क्या अलग अलग वहाँ की संस्कृति है। ठीक है, और साथ ही जनपद अनुसार कौन कौन सी नदियाँ वहाँ बहती हैं, वहाँ की साक्षरता दर कितनी है, इन सारी चीज़ों को हम जनपद में पढ़ेंगे भू आकारिकी के अंतर्गत। और इसके बाद भू आकारिकी में ही जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हिमालयन क्षेत्र। उत्तराखंड का लगभग पूरा ही भाग जो है हिमालय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और जो कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, हिमालय क्षेत्र।
कौन कौन सी नदियाँ हिमालयी क्षेत्र से निकलती हैं और उनका रोल जो है भारत के संदर्भ में क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद जो हम अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे जलवायु। उत्तराखंड की जलवायु, यूके से मतलब यहाँ पर उत्तराखंड, ठीक है। तो जलवायु के अंदर हम पढ़ेंगे उत्तराखंड की जलवायु कैसी है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे के साथ जलवायु परिवर्तित होती है, ठीक है। ढालू भूमि होने के कारण यहाँ की जलवायु जो है एकदम से परिवर्तित होती है। तो किस प्रकार से वो परिवर्तन होते हैं उन चीज़ों को जानेंगे। उसके बाद जो हम अपना अगला टॉपिक इसमें कवर करेंगे वो करेंगे उत्तराखंड की वनस्पति। उत्तराखंड की वनस्पति, कौन सी जलवायु, किस जलवायु में कौन कौन सी वनस्पति उगती है यहाँ, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से वन, कितना प्रतिशत भाग यहाँ उत्तराखंड का वनाच्छादित क्षेत्र है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद जो हम अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे वो होगा उत्तराखंड की मिट्टी। मिट्टी एक बहुत बहुमूल्य संसाधन है, प्राकृतिक स्रोत का बहुत मूल्य संसाधन है, ठीक है। तो मिट्टियों के बारे में जानेंगे कि किस प्रकार हमारे ढालू भूमि होने के कारण कौन कौन से अल्टीट्यूड में या किन किन ऊंचाइयों में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है तथा वो उन मिट्टियों की क्या क्या विशेषताएं हैं। और उसके बाद जैसे उत्तराखंड से जैसे नदियां निकलती हैं, सबसे लंबी नदी गंगा नदी निकलती है, यमुना नदी निकलती है, और इसका कुछ भाग जो है मैदानी भाग भी आता है। तो नदियों द्वारा जो बहाई गई मिट्टी होती है, जैसे काली मिट्टी हो गई, ठीक है, तो वो कहाँ पाई जाती है, नीचे प्लेन एरियाज में, भाबर है तराई या दून वैली के एरियाज में। तो इन चीज़ों के बारे में हम जानेंगे, कौन कौन सी मिट्टियाँ उत्तराखंड में पाई जाती हैं, उन मिट्टियों में कौन कौन सी वनस्पति उगती हैं तथा उन मिट्टियों की क्या क्या भूमिकाएं हैं, इन चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा उत्तराखंड की सिंचाई। मानसून के बाद हमारे पास दूसरा जो सबसे मानसून के बाद जो हमारा दूसरा सोर्स है, दूसरा स्रोत है सिंचाई का, वो है नदियाँ, ठीक है। तो हम जानेंगे कि सिंचाई उन नदियों द्वारा हम कैसे बांध बनाकर या कैसे सीढ़ीदार खेत बनाकर हम उनमें सिंचाई करते हैं, या नदियों को कैसे हम काट के सिंचाई की जाती है, इन चीज़ों के बारे में हम सिंचाई के अंतर्गत जानेंगे। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो होगा कृषि। कृषि को भी हम जानेंगे कि कृषि कौन कौन सी भूमि है जहाँ कृषि की जाती है तथा कौन कौन सी कृषि की जाती है, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। और साथ ही जानेंगे कि उन कृषि में उन जहाँ जैसे किसी एक अल्टीट्यूड में मान लो 1200 से 1500 मीटर की ऊंचाई पर हम कोई एक सीढ़ीदार खेत बनाकर कृषि कर रहे हैं, उस कृषि में हम सिंचाई के हमारे पास कौन कौन से साधन हैं उस चीज़ को जानेंगे। उसके बाद वहाँ मिट्टी कौन सी पाई जाती है उसको जानेंगे, ठीक है। वनस्पति कौन कौन सी उगती है तथा वहाँ की जलवायु कैसी है, इन चीज़ों को हम जानेंगे, ठीक है। जैसे उत्तराखंड की जलवायु है, उत्तराखंड की वनस्पति, उत्तराखंड की मिट्टी, या उत्तराखंड की सिंचाई, या उत्तराखंड की कृषि, इन सारी चीज़ों का जो अंतर संबंध है, इन चीज़ों को हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो उत्तराखंड की कृषि के बाद हम जो अपना अगला टॉपिक शुरू करेंगे वो करेंगे संसाधन। संसाधन की दृष्टि से उत्तराखंड काफ़ी धनी देश है, धनी राज्य है। और साथ ही जानेंगे कि कौन कौन से संसाधन हैं जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद जो हम अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे औद्योगिक विकास।
किस प्रकार राज्य का जब 2000 में गठन हुआ, एक अलग राज्य के रूप में आया, तो इसने अपने औद्योगिक विकास में कौन कौन सी चीजें अपनाई। और पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत राज्य में कौन कौन से औद्योगिक विकास किया गया, वो कौन से विकास थे जिनसे विकास किया गया, ये सारी चीज़ें हम औद्योगिक विकास के अंतर्गत पढ़ेंगे। इसके बाद जो हम अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे वो होगा जनसंख्या। जनसंख्या में हम जानेंगे कि किस राज्य की जनसंख्या की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, किसकी कम है, और उत्तराखंड की टोटल पॉपुलेशन, टोटल कुल जनसंख्या कितनी है, भारत के संदर्भ में उसकी जनसंख्या कितनी है और वो कौन सा स्थान रखती है। इसके बाद जो हम अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे वो होगा परिवहन। परिवहन, जैसे उत्तराखंड राज्य कई अपने अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ भी सीमा बनाता है, तो जानेंगे कि कौन सा मार्ग है जिसके द्वारा उन मार्गों के द्वारा हम अंतर्राज्य दूसरे देश में भी प्रवेश करते हैं। उत्तराखंड की जनसंख्या के बाद जो हम अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे वो करेंगे परिवहन। ठीक है, इसके बाद जो हम अपना अगला टॉपिक कवर करेंगे वो होगा पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी के अंदर हम जानेंगे कि पर्यावरण किस प्रकार का है तथा कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती हैं, और पर्यावरण की पंचवर्षीय योजना में पर्यावरण के संरक्षण हेतु हमने कौन कौन से उपाय किए हैं, कौन कौन से नियम हैं, किस प्रकार का यहाँ पर्यावरण पाया जाता है। ठीक है, और साथ ही जानेंगे वन संरक्षण को, वन्यजीव अभयारण्य को, इन्हीं सारी चीज़ों के अंदर हम कवर करेंगे। या फिर इसमें हम अपना अलग एक टॉपिक और मैं इसमें आपको पढ़ाऊँगा, वो होगा वन्यजीव अभयारण्य, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, वन्यजीव अभयारण्य के बारे में जानेंगे। परीक्षा में वन्यजीव अभयारण्य से कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और सारे वो संभावित प्रश्न जो हैं उन प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो इसके बाद जो मेरी अगली वीडियो होगी वो होगी उत्तराखंड के पहले टॉपिक के बारे में, सामान्य परिचय के बारे में। ठीक है, तो पहला जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा वो अपने उत्तराखंड भूगोल के अंदर जो हमारा पहला टॉपिक होगा सामान्य परिचय, उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, इन टॉपिक्स में अगर कोई चीज़ छूट गई है या कुछ चीज़ें रह गई हैं तो हम उनको आने वाली वीडियोस में कंटिन्यू कर लेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको कौन सी चीज़ ऐसी है जो समझ में नहीं आई है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।